हेलो। आज की क्लास में हम कुछ लिविंग ग्रुप देखेंगे और हम एक चीज़ जानते हैं कि जो OH होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। OH इज़ नॉट गुड लिविंग ग्रुप। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गुड लिविंग ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड के प्रेजेंस में गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। पर यहाँ पे हम एक और देखेंगे कि OH को और अच्छे से एक और मेथड से लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको जानने के लिए पहले कुछ लिविंग ग्रुप देखते हैं। यहाँ पे है लिविंग ग्रुप है, इसको कहते हैं हम टोसाइल। ये वाला पार्ट जो इतना है इसे कहते हैं टोसाइल। ये अगर ऑक्सीजन से जुड़ गया तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? OTS। अगर पूरा ऑक्सीजन के साथ मिला के लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? OTS। ये लिविंग ग्रुप क्यों है? ये वाला ऑक्सीजन जो कनेक्टेड होगा किसी भी मेन से, यहाँ पे कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप है या मेन चेन है उससे कनेक्ट है, वहाँ से जब ये टूट के जाएगा, जब भी लिविंग ग्रुप लीव होके जाते हैं तो जो बॉन्ड टूटता है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया तो यहाँ पे क्या आ जाता है? नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे यहाँ रेजोनेंस है, नीचे भी रेजोनेंस है, तो ये नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छे रेजोनेंस में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे गुड लिविंग ग्रुप, अच्छे लिविंग ग्रुप है ये। एक और है ये, यहाँ पे ब्रोमीन है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ब्रोसाइल। इसका नाम है ब्रोसाइल। अगर ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? ओ ब्रोसाइल। ओके, ओ ब्रोसाइल। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन पहले क्या था? ये वाला पार्ट किसी भी मेन ग्रुप से कनेक्टेड होगा, कोई भी मेन ग्रुप ले सकते हैं। जब ये लीव होकर आया दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो मिथाइल S डबल बॉन्ड O और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। और ये नेगेटिव साइन यहाँ भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, नीचे भी स्टेबलाइज है, अच्छे से स्टेबलाइज है, इसीलिए इनको बोलेंगे हम अच्छे लिविंग ग्रुप। ये है गुड लिविंग ग्रुप। तो इसको क्या बोलते हैं? जब भी एसिटिक एसिड, सोचिए एसिड है तो एसिटिक, जब H निकल जाएगा उसे क्या बोलेंगे? एसीटेट। सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगा सल्फेट। तो ये भी कोई एसिड जैसा ही है, सिमिलर नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये एनायन होगा, एनायन है तो लास्ट में क्या लगेगा? एट। इसका नाम क्या है? मिसलेट। अगर यहाँ पे फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है और नेगेटिव की साइन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राईफ्लेट। सिमिलरली अगर इसको, ये वाला पार्ट है ट्राईफ्लेट। ओके, इतना क्लियर है? अब हम प्रिपरेशन ऑफ OTS बना रहे हैं। इधर वाला जो पार्ट था उसे बोला था टोसाइल, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो ओटोसाइल। ये वाला पार्ट देखिए, इसका नाम क्या है? इसको बोलेंगे टोसाइल। डबल S भी कहीं पे लिखा होगा या TOSYL, दोनों एक ही बात है। हम लोग प्रेफर करेंगे ऑर्गेनिक वाले पार्ट पे। कहीं कहीं पे स्पेलिंग का चेंज है, उस पर फोकस ना करके मेन पे फोकस कर लेते हैं। ये रहा हमारा पार्ट टोसाइल। इस टोसाइल में एक क्लोरीन आके जुड़ा है तो क्या नाम हो जाएगा? टोसाइल क्लोराइड। इसमें Cl की जगह O आ जाएगा तो क्या बोलेंगे हम उसको? ओटोसाइल। तो कैसे होगा इसको देखते हैं। OH वाले पार्ट में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। C डबल बॉन्ड हो, संसार के सारे पोलर पाई बॉन्ड कैसे हैं? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे अटैक हुआ, ये पाई बॉन्ड ऊपर जाता है, फिर दोबारा जब नीचे आता है तो क्लोरीन निकल जाता है, ये हम जानते हैं। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये इस पे अटैक किया, ये वाला पार्ट ऊपर गया, जब वापस आया तो क्लोरीन चला गया। तो क्या बना हमारा? R ऑक्सीजन से कनेक्ट है। ऑक्सीजन जब जब अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाएगा तो उस पर क्या साइन आ जाएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 2। जब जब वो 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर क्या साइन आएगा? पॉजिटिव। बनाते चलें साथ साथ। ये है मिथाइल CH3। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव को हटाना है तो कौन जाएगा? H इतना ईजिली नहीं जाता तो क्या होगा? ये लोन पेयर इस H को अपनी तरफ खींच लेगा, ये लोन पेयर है और इसको बोलेगा H+ बनकर आ जा, तो ये टूट गया। हाइड्रोजन अगर टूटा H+ में, इस ऑक्सीजन पे क्या साइन आ जाएगा? माइनस। पहले से ही था पॉजिटिव, देखो ध्यान से, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन है, ये हाइड्रोजन टूट गया, ये वाला बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं, H+ और O पे क्या आ जाएगा? माइनस। O पे माइनस आया, एक प्लस पहले से ही था तो वो बन गया हमारा न्यूट्रल। तो इसको हम क्या बोल देंगे? डायरेक्टली R O से जुड़ा, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया।
इसको कहते हैं पिरिडीन। इस पिरिडीन का काम क्या था, इस H को अच्छे से निकालने के लिए। H तो स्लोली निकल भी जाएगा, रिएक्शन को फास्ट करना है तो पिरिडीन डाल देंगे। एमीन वाले चैप्टर में भी अब देखेंगे कि रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे कार्बोनिल पार्ट है या सल्फोनिल पार्ट है, नीचे से पिरिडीन लिखा है। उसका क्या रोल होगा, उसका रोल ये है कि कहीं से भी H निकलने वाला है तो उसको फास्ट करने के लिए ये H को ईजिली ले लेगा। क्यों, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अच्छा बेस है, बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा। ओके, अब आ जाते हैं दूसरा पार्ट नहीं, इसी को ही इतने बड़ी बना लिख के सिंपल में लिखा है ROH TSCl पिरिडीन। इस पिरिडीन का काम क्या है, ये पिरिडीन इस H को लेगा और ये ऑक्सीजन इस टोसाइल पे गया, ये क्लोरीन टूट गया, कैसा दिखेगा OTS और क्लोरीन चला गया RO, इस पे क्या जुड़ गया TS, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो ये ऑक्सीजन अगर टूटेगा तो नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन बेंजीन और सल्फर के साथ अच्छे रेजोनेंस में है। पहले ये OH था, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था क्योंकि ये लीव अगर होगा तो कुछ स्टेबल ही नहीं है। अब क्या हुआ, जैसे TS जुड़ गया तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि लीव होने के बाद जो नेगेटिव साइन आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। इसको क्या बोल देंगे हम, OTS, ये वाला पार्ट, इसका नाम क्या है शॉर्ट फॉर्म में OTS। किसने किस पे अटैक किया, इसने अटैक किया इसके ऊपर, नाइट्रोजन ने लिए ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी चला गया और O से जुड़ गया TS। और देखते हैं यहाँ पे उसका सिमिलर वाला पार्ट है, CH3 की जगह ब्रोमीन है, इसका कुछ रोल नहीं है। काम क्या है, ये इस पे अटैक करेगा, क्लोरीन को निकालेगा। जैसे ही ऑक्सीजन सल्फर से बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को निकालने के लिए क्या यूज़ कर दिया है, पिरिडीन। ये पिरिडीन इस हाइड्रोजन को खींचेगा, ये इससे जुड़ गया तो क्या बनेगा यहाँ पे RO से क्या जुड़ गया S डबल बॉन्ड, बेंजीन है और वहाँ पे है ब्रोमीन। इस वाले पार्ट को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा है उसे क्या बोलेंगे OBS, या कहीं पे चलेगा वो OBS। इसमें ये O वाला पार्ट इस पर अटैक किया, क्लोरीन चला गया। पिरिडीन का काम क्या है, पिरिडीन H को रिमूव करने में हेल्प करेगा तो क्या बनेगा RO। यहाँ पे जो ROH है BSCl जो जुड़ा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, क्लोरीन चला जाएगा। फिर ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को कौन लेके जाएगा, पिरिडीन, तो क्या बन जाएगा R के साथ RO, O के साथ कनेक्ट होगा OBS, R नहीं सॉरी OBS, और क्लोरीन चला गया, हाइड्रोजन को क्या कौन लेके जाएगा, पिरिडीन। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। OH इतनी आसानी से लीव नहीं होता, उसको लीव करने के लिए उसको एसिडिक मीडियम चाहिए या अदरवाइज कोई अच्छा लिविंग ग्रुप हो, इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो क्या डाल दिया यहाँ पे TS, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये इस पर अटैक करेगा, क्लोरीन चला जाएगा तो क्या बना यहाँ पे CH3H OTS C2H5, ये लिविंग ग्रुप है। अब देखेंगे कि इसमें अगला स्टेप क्या है, DMSO, ये सॉल्वेंट किस चीज़ का है, SN2 का। क्या डाल रहे हैं इसके साथ साथ NaCN, S ब्लॉक के साथ होगा तो Na+CN-, क्या बोलेंगे इसको Na+CN-, CN- वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है और DMSO भी सॉल्वेंट कैसा है, पोलर एप्रोटिक। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, SN2, ये वाला लीव होगा, CN- इसके अपोजिट से अटैक करेगा, अपोजिट से अटैक किया तो क्या बनेगा, ये CH3H यहाँ आ जाएगा, CN इसके अपोजिट में, C2H5 एज इट इज़। कौन सा है ये, SN2 मैकेनिज्म। इसी में ही H2O डाला, ये कैसा है हमारा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो कौन सा मेथड होगा इसमें, SN1 में ये वाला पार्ट चला जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन होता है प्लेनर, तो दोनों साइड से हमें अटैक कराना है। एक बार OH यहाँ से बनेगा, ऊपर CH3, C2H5 को इथाइल भी लिख सकते हैं तो ET लिख दिया है, यहाँ पे क्या जुड़ा H, प्लस एक और प्रोडक्ट बनेगा, SN2 में 2 प्रोडक्ट बनाने हैं हमें। फिर देख लेंगे कि अगर दोनों प्रोडक्ट सेम है या अलग।
पहले 2 लिखेंगे। ये वाला कार्बन देखो, इसके चारों ग्रुप अलग हैं। चारों ग्रुप अलग का मतलब ये कायरल कार्बन है। जो कायरल है तो हमें क्या बनाने हैं 2, तो इन्हें दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे? बोथ आर इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स। OH BSCl pyridine, इसका काम क्या है? ये हेल्प करेगा इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने में। ये वाला पार्ट एज इट इज, इसी पे क्या जुड़ गया? OBS, वो जो बड़ा वाला था ब्रोमीन के साथ, उसके साथ ETOH। ETOH का मतलब यहाँ पे लोन पेयर है। ये है न्यूक्लियोफाइल, बट इस केस में प्रोटोन है। कैसा है ये? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक में कौन सा नेम रिएक्शन होता है? SN1। SN1 में क्या करना है? जहाँ से O जाएगा वहाँ पे भी हमें जोड़ना है OET वेज पे, और दूसरा भी बनेगा, रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी, दोनों बनाएंगे OET। ये इसका प्रोडक्ट बना। अगर इसी केस में ऐसा लेते KCN और DMF, या कौन सा सॉल्वेंट? DMSO और ईथर। इन सारे सॉल्वेंट में क्या दिख रहा है? कोई भी पोलर, सारे पोलर हैं पर प्रोटोन नहीं है, पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को देखते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? SN2। कैसा होगा? अपोजिट साइड से अटैक करेगा। ये वाला पार्ट वेज पे है तो हमें कहाँ दिख जाएगा? ये डैश पे। K+ है, क्या के जुड़ेगा? CN-। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये सारे क्या हैं? सॉल्वेंट। न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन SN1 होगा या SN2 होगा। उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा डिग्री हैलाइड है या कौन सा डिग्री वाला हमारा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो SN2 होगा, 3 डिग्री है तो वहाँ पे SN2 नहीं हो सकता, वहाँ पे स्टेरिक फैक्टर होगा। सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक है तो पोलर एप्रोटिक बोल रहे हैं SN2। अगर हमारा केस 3 डिग्री है तो वहाँ रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि 3 डिग्री में बहुत स्टेरिक फैक्टर होता है। इन सबको दोबारा से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना है। थैंक यू।